आदरणीय अध्यक्ष जी सैयद आबिद अली साहब। शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी के युवा नेता मेरे भाई अवनीश तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक महिपाल जी, आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आए हुए मौलाना दिलशाद साहब, मास्टर देवपाल सिंह जी, रामपाल सिंह जी, गिरिराज नंदन जी, मौलाना हनीफ साहब, मेरे चाचा राम बहादुर यादव जी, शफीक अहमद साहब, राजा भाई, गुड्डू फौजी, गिरीश तिवारी जी, महावीर जी, नगर पालिका के सभासद बॉबी अग्रवाल, अकबर खां साहब, वासिद भाई, नाजिम खां साहब, ऋषिपाल जी, डॉक्टर संदेश जी, और समाज की सेवा करने वाले इन मुख्य लोगों में से एक और भी मेरे साथी हैं जो प्रमुख रूप से हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो हैं सूरज शर्मा। वो सो के थोड़ा लेट उठते हैं, लेकिन जब तक जुलूस खत्म होते हैं तो वो आखिर में मिल ही जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं लेने से छूट रहा हूं या वक्त की नजाकत को देख के नहीं ले पा रहा हूं। हमेशा की तरह मैं एक शेर में सबका नाम लूंगा, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं। जो शख्स जिस जगह है वहीं आफताब है। आफताब के मायने होते हैं चांद के। और मेरे शहर के लोग, मेरे शहर के बुजुर्ग, मेरे शहर के नौजवान चांद और सूरज से कम नहीं है। मेरे शहर के लोगों में वो जज्बा है, वो तेज तर्रारी है, वो ईमानदारी है कि कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी मिशन हो, अपनी तेज तर्रारी से, अपनी ईमानदारी से वो सारे लोग अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने शहर के उन सभी बुजुर्ग दोस्तों और साथियों का, अपने पत्रकार बंधुओं का, जो आज यहां समाज जन सेवा समिति के इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और मेरा और मेरे भाई आकिल अली का हौसला बढ़ाया। शुक्रगुजार हूं मैं आप सभी का। साथियों, अभी भाई अवनीश ने कहा था कि चर्चा ये होना चाहिए कि समिति बनी है, शहर को मिलेगा कुछ। चर्चा ये नहीं होना चाहिए कि क्यों बनी है। मैं अवनीश भाई की उस बात को आगे बढ़ाता हूं। अवनीश भाई ने यह भी कहा था कि हम तो चाहते हैं कि अगली साल हमारे बड़े भाई सैयद राशिद अली साहब एक समिति और बनाएं जिससे शहर को और उपलब्धियां हासिल हों। तो अवनीश भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं और आप सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ कहते हुए बड़ी जिम्मेदारी से आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि ये मेरे ताया मोहम्मद शफी खां बैठे हैं और भी मेरे बहुत से रिश्तेदार अजीजों अकारिब यहां बैठे हैं, लेकिन सैयद राशिद अली जो मेरे बड़े भाई हैं वो एक बहुत अहम समिति के अध्यक्ष हैं और वो उस वक्त से अध्यक्षता करते हैं जब मैं उनकी उंगली पकड़ के चलता था।
जब मुझे स्कूल में कोई मारा करता था तो वो मेरा बदला लिया करते थे। हम 3 भाई हैं और हमारे तमाम रिश्तेदार हैं। तो अवनीश भाई हमारे बड़े भाई, हमारे घर की समिति के, हमारे परिवार के मुखिया हैं और वो हमारे अध्यक्ष हैं। वो एक बहुत बड़ी समिति के मालिक है। उनके तत्वाधान में, उनके इशारे पे, उनसे बहुत सारे मशवरे लेकर हम आपके शहर की देखरेख और खिदमत गुजारी करते हैं। और आप में से कोई भी हमारे अलावा कभी भी अगर हमारे बड़े भाई के पास आ गया होगा या हमारे छोटे भाई आकिल के पास आ गया होगा, तो आपका काम हुआ या नहीं हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आपको सहसम्मान इज्जत के साथ आपकी बात सुनी होगी और निपटारा करने की कोशिश भी करी होगी। साथियों, मैं जब भी आपसे मिलता हूं बार बार कहता हूं, जब विकास की बात आती है, जब नगरपालिका की बात आती है, तो मैं ना प्रथम नागरिक हूं ना चेयरमैन हूं। मैं सेवक था, खिदमत गुजार था, सेवक हूं, खिदमत गुजार हूं, सेवक रहूंगा, खिदमत गुजार रहूंगा। बस मुझे जरूरत है अपने ऐसे बुजुर्गों की और नौजवान साथियों के जज्बे की, जिन दुआओं को, जिन हौसले के और जिन जज्बे के सहारे मैं शहर को आगे बढ़ा सकूं। एक अरसा था अमन जन सेवा समिति का, अमन जन सेवा समिति की शुरुआत हुई थी। भाई अवनीश तिवारी और भाई गिरीश तिवारी, इन दोनों ने हमें बहुत सहयोग किया था और साथ ही साथ हमारे शहर के सैकड़ों और हजारों लोगों ने हमें सहयोग किया था। हमारा पहला प्रोग्राम था हम सब एक हैं, कौमी एकता को मजबूत करना, इंसानियत की आवाज उठाना, कमजोरों की मदद करना। लेकिन हम जानते हैं कि जब से आप लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम अपने उस मिशन से थोड़े भटके हैं। और सच ये है कि हम भटके नहीं हैं, हम थोड़ा मजबूर हैं वक्त से। साथियों, आपकी नगरपालिका इतनी बड़ी संस्था है, उसको इतने बड़े अधिकार हैं, उसका क्षेत्रफल इतना अधिक है कि मैं 18 घंटे उसके लिए मेहनत करता हूं, फिर भी कसक रह जाती है कि अभी आपके शहर को मैंने वक्त कम दिया है। बस ये मेरी मजबूरी है जिसने अमन जन सेवा समिति को थोड़ा दबा दिया है। और मैं काफी समय से और काफी वक्त से सोच रहा था कि ऐसा कौन सा चेहरा आए, ऐसा कौन सा शख्स आए जो मेरे इस मिशन को बरकरार रखे, मेरी इस तैयारी को और मजबूती दे दे, मेरे गरीब लोगों की रहनुमाई के लिए आगे आए। लेकिन अल्लाह का एहसान है, आप लोगों की दुआएं हैं कि मेरे ही घर से मेरा छोटा भाई सैयद आकिल अली इस मैदान में आ गया और उसने मेरे इस मिशन को, मेरी इस मजबूरी को मेरी मजबूती में तब्दील कर दिया है। वक्त बहुत कम है। विधायक जी को आज रात को शायद लखनऊ निकलना है, सुबह लखनऊ जाना था, लेकिन हम लोगों की बात, हम लोगों का बुलावा, विधायक जी उसूलों के इतने पाबंद हैं कि कार्ड पे उनका नाम छप गया था, उन्होंने लखनऊ का अपना प्रोग्राम रद्द किया और शायद आज रात को निकलेंगे। तो मैं वक्त कम लूंगा, जज्बात बहुत हैं, मसले मसाइल बहुत हैं, शिकवा शिकायत आप लोगों से एक भी नहीं। आपकी जाबाजी के किस्से बहुत हैं, जो दिल करता है आपके रूबरू जब खड़ा हो जाऊं तो कहता ही जाऊं, कहता ही जाऊं और कहता ही जाऊं। अमन जन सेवा समिति का दौर खत्म हुआ, वक्त 2012 आया, आप लोगों को चुनने का मौका मिला और आप लोगों ने मुझ गरीब, मुझ हकीर पे भरोसा किया था। वहीं से कुछ नापाक शख्सियत
उभर के सामने आई, हमें दंगे का मुख्य आरोपी बना दिया गया, 3-3 मुकदमे लगवाए गए। बताइए कौन सा हमने दंगा कराया था, किसके ऊपर गोली चलाई थी, किसके घर में आग लगाई थी? अगर एक भी शख्स हिंदू या मुस्लिम हमारे इस बात को बता देगा तो हम अभी इस शहर से त्यागपत्र देके चले जाएंगे और कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और आप लोग की दुआओं ने हमारा बाल भी बांका नहीं होने दिया। हम उस दौर से गुजर के आगे बढ़े। हमने आपके शहर को एक नई मजबूती और नई बुलंदी दी। उसके बाद वो लोग फिर एक्टिव हुए, लेकिन अब वो लोग सामने नहीं है। बहुत घटिया साजिश है। अब औरतों को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं से हम पे आरोप लगवाते हैं। हमारे 3 साल के कार्यकाल में अगर एक भी शख्स, हमारे शहर का एक भी बच्चा अगर एक भी आरोप सिद्ध करके बता दे तो हम चेयरमैनी से इस्तीफा देंगे और शहर औला को कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे। लेकिन जब अखबार में हमारे खिलाफ कोई खबर छपती है, हमारी कोई जांच होती है, हम पे कोई आरोप लगता है, तो हम देखते हैं कि हमारे शहर के आप ही सब लोग जगह जगह चर्चा पे लग जाते हो, बददुआएं करने लगते हो और हमारे वकील बन के हर चौराहे पे खड़े हो जाते हो कि हमने जिस शख्स को चुना है वो शख्स ऐसा नहीं हो सकता। बस आपका हौसला होता है और हम अपने कारवां को आगे लेके फिर चल देते हैं। साथियों, 2 साल का वक्त बचा है, हमले और हादसे और भी होंगे, हमें उसकी परवाह नहीं। जब तक आपकी दुआ, आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी साथ है, आबिद का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जब तक ये आबिद सलामत है, हमारी रगों में एक भी खून का कतरा बाकी है, तब तक हम अपने शहर के एक भी बच्चे को नुकसान नहीं होने देंगे। एक भी गरीब को कच्ची सड़क पे नहीं चलने देंगे, एक भी गरीब को बिना पानी के नहीं रहने देंगे। हर वो इंतजाम, हर वो इस नगर पालिका आपकी संस्था से, इसके सिस्टमों से हर वो इंतजाम करेंगे जिससे आप लोगों को सहूलियतें हों, आप लोगों के घर रोशन हो, आप लोगों को बच्चे रोशनी में पढ़ाई कर सकें, आप लोगों के बच्चे कूड़े और गंदी नालियों के किनारे नहीं खेल सकें।